फ्रेंड्स, मैं पीपी श्रीवास्तव, एन एडवोकेट, रजिस्टर्ड विथ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। आज बताने जा रहे हैं आपको स्वॉट एनालिसिस, वो भी साइकोलॉजी एट वर्क से लिया है मैंने। साइकोलॉजी एट वर्क में क्या है कि स्वॉट में क्या 4 वर्ड है स्वॉट का। SWOT। एस मतलब हुआ स्ट्रेंथ। एक आदमी के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, एक मैनेजर के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, वो मैनेजर ही नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, एक आईटी कंपनी के अंदर क्या इंटरेस्ट है, स्ट्रेंथ है, एक फार्म हाउस बहुत बड़ा खेती करने की जगह है, वहाँ क्या स्ट्रेंथ है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका पैदाइश कैसा होता है, उसको फर्टिलाइजर कैसे मिलता है, सीड कैसे मिलता है, कल्टिवेटिंग इंस्ट्रूमेंट उसके पास क्या है, ट्रैक्टर क्या है, और ट्रक क्या है सामान मंडी तक पहुंचाने का, ये सब उसका स्ट्रेंथ है। तो स्वॉट एनालिसिस हम एक फार्म हाउस का भी कर सकते हैं, एक फैक्ट्री का भी कर सकते हैं, आईटी कंपनी का कर सकते हैं, अपने घर का कर सकते हैं, अपने बच्चे का कर सकते हैं। तो सब के लिए स्वॉट एनालिसिस होता है। कैसे होता है भाई? हम उसके एनालाइज क्या करेंगे, जो भी यूनिट चूज करेंगे, घर हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, तो उसका स्ट्रेंथ क्या है, सारा मैन पावर स्ट्रेंथ है उसका, और चीज़ें क्या क्या है उसके अंदर बन रही हैं, उसका मार्केटिंग कैसा है, क्या वो सब स्ट्रेंथ एनालाइज करेंगे। और उसके साथ में क्या करेंगे, दूसरे नंबर 2 है आपका वीकनेसेस क्या क्या है। अगर वीकनेसेस पता चल जाए तो उस पर आदमी वर्क करेगा ना। तो हम सारा लिस्टिंग करेंगे, स्ट्रेंथ फिर वीकनेसेस, फिर इसके दोनों तो हो गया। अगर हम वीकनेसेस पर काबू करने की कोशिश किए और स्ट्रेंथ को यूज़ किए, तो अब क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटी। उस व्यक्ति या उस ऑर्गेनाइजेशन क्या अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, क्या क्या मतलब क्या क्या और कर सकता है, अच्छी तरह क्या कर सकता है। तो अपॉर्चुनिटी, और टी से थ्रेट, स्वॉट, SWOT, स्वॉट। तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये सब का लिस्टिंग होती है, उसका स्टडी होता है। उसके बाद में जो जिसको ड्यूटी लगाया जाता है स्वॉट एनालिसिस के लिए, या कमेटी हो या इंडिविजुअल हो, वो फिर ये सब लिस्टिंग करके फिर रिकमेंडेशन देता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिविजुअल को या उस फार्म हाउस को क्या क्या रिकमेंडेशन देगा कि क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, यहाँ से और आगे जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और उस हिसाब से जो है वो आगे बढ़ता है। तो ये है स्वॉट एनालिसिस का शॉर्ट में। लेकिन मैंने आपको थोड़ा डिटेल बताया था फार्म हाउस के बारे में। बताया था कल्टीवेटर्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक माल ले जाने के लिए मंडी में, सीड की अवेलेबिलिटी, फार्म वर्कर्स की अवेलेबिलिटी, ये सब स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस क्या है, फर्टिलाइजर नहीं मिला तो ठीक से, आधा मिला आधा नहीं मिला तो चौपट हो जाएगा खेती। और अगर पैदाइश कंपीट नहीं कर पा रहे हैं और हमारा गुड्स जो है और सबके साथ जा रहा, तो प्राइसेस का वीकनेस हो जाएगा, प्राइस कम मिलेगा। इस तरह से एक एक चीज़ का होता है। फार्म हाउस छोड़ दीजिए, अभी फैक्ट्री बता रहे हैं। फैक्ट्री में कितनी स्किल हमारे पास, हमारा क्या हम क्या बनाते हैं, चल लेने से हम क्या बनाते हैं, बेयरिंग, जो कि हर मोटर व्हीकल और मशीन में यूज़ होता है। तो बेयरिंग जो रोटेट करता है, पहिए के अंदर लगा रहता है, तो बेयरिंग बनाने के लिए हमारे पास कितने लेथ है, कितने रॉ मटेरियल आता है, कहाँ क्या क्या होता है, हमारे मैकेनिक और फिटर्स जो मैकेनिक है वो कितने ट्रेंड हैं, और ये सब चीज़ का एनालिसिस किया जाता है उस फैक्ट्री का। और देखते हैं कि अगर हम आसानी से अपना प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वह उसका स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। वीकनेसेस क्या होता है कि मटेरियल नहीं मिले टाइम से, या अनरेस्ट हो जाए, वर्कर की स्ट्राइक हो जाए, या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज हो जाए, ये सब होगा तो वीकनेसेस हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद थ्रेट क्या है, थ्रेट ये है अगर वीकनेसेस ज़्यादा हुआ, स्ट्रेंथ कम हुआ, तो एक्टिविटीज़, फार्म हाउस, फैक्ट्री, ऑफिस बंद हो सकता है। वो थ्रेट बहुत बड़ा थ्रेट है, तो इसके बचाने के लिए सब उपाय करना चाहिए। और जो है अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, अगर सब ठीक रहा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने फैक्ट्री का बताया आपको, और एग्रीकल्चर का बताया मैंने आपको, है ऐसे ही स्कूल का है स्ट्रेंथ,
उनके टीचर, उनके विद्यालय, उसका बिल्डिंग और सब वो स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस अगर अगर स्टूडेंट नहीं लाइक करते हैं, पेरेंट नहीं लाइक करते हैं स्कूल को, तो नीचे चलता चला जाएगा। ऐसे ही आईटी कंपनीज के हैं, अगर स्किल्ड है और प्रोग्राम राइटर्स अच्छे हैं तो आपका कंपनी ठीक से चलेगा। तो इस तरह से हर चीज़ का इंडिविजुअल बच्चे का अगर करना स्वॉट एनालिसिस, जो स्कूल जाता है लेट से चौथी क्लास में, तो उसका लाइकिंग क्या है, उसको स्कूल जाने में मज़ा आता, अच्छा आता है, नहीं आता है, उसका रुचि क्या है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, और उसके स्कूल कैसे पढ़ाई होती है, और पढ़ाई में दिक्कत हुई तो कोई ट्यूशन वगैरह लगाया, उसका नहीं लगाया, ये सब स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस में पढ़ाई करने मन इसका बच्चे का लग नहीं रहा, या ट्यूटर खराब है, या क्लास टीचर खराब है, वो सब वीकनेसेस में आ जाएगा। हैं, इस तरह से हर चीज़ का एक एनालिसिस करके और रिकमेंड करता है आदमी, जो स्वॉट एनालिसिस करता है कि क्या किया जाए जो बेटर हो। और इसी तरह से वो सारे फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, आईटी कंपनी हो, एग्रीकल्चर फार्म हो, हाउस हो, स्कूल हो, सब ऐसे चलते हैं। और स्वॉट एनालिसिस बहुत स्ट्रांग, बहुत इजी और बहुत ही फास्ट टूल्स है, जो कि किसी कंपनी को नीचे जाने से, इंडिविजुअल नीचे जाने से ऊपर ला सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।